Hello friends, exercise 1.4 example first. Find the union of each of the following pairs of set. U is equal to 1 2 3 4 5 6. मान लो एक कोई यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और दो सेट x और y जिसका हमें यूनियन फाइंड करना है. तो x इज इक्वल टू 1 3 5 और y इज इक्वल टू 1 2 3. यहाँ x के जो सारे एलिमेंट्स मान लो u में है, y के सारे एलिमेंट्स वो भी u में है. तो x सबसेट u, y सबसेट u है. ये u यूनिवर्सल सेट इसलिए मैंने लिया है तो मैं ये क्वेश्चन को वेन डायग्राम में भी आपको बता सकूं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें फाइंड करना है यूनियन सेट. अगर मान लो दो सेट x और y दिया हुआ है तो x यूनियन y क्या होगा. तो हम जानते हैं यूनियन सेट में जो x के सारे एलिमेंट्स हैं और y के सारे एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स यूनियन सेट में आएंगे. देयरफॉर x यूनियन y इज इक्वल टू 1 3 5. ये 1 दोबारा नहीं आएगा, रिपीट नहीं होगा सेट में, ये आप जानते हो मित्रों. और 2 एलिमेंट्स आएगा, 3 रिपीट नहीं होगा. तो x यूनियन y में कौन से एलिमेंट आएंगे? सेट ऑफ 1 2 3 5. यही एग्जाम्पल को वेन डायग्राम में अगर ड्रॉ करना है तो मित्रों x में जो एलिमेंट्स है और y में जो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है और ये इंटरसेक्ट में आएंगे. इसके अलावा जो ये पार्ट है इसमें x और y के जो बाकी रहे एलिमेंट्स वो इसमें होंगे, राइट. तो x और y के जो कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? 1 और 3. तो 1 और 3 ये दोनों में आएंगे इंटरसेक्ट. बाकी जो x के एलिमेंट्स हैं कौन से रहे? 5. तो 5 यहाँ आएंगे. y के एलिमेंट 1 2 3. तो 1 और 3 तो ये y में जो है ये इंटरसेक्ट में भी एक कॉमन एलिमेंट था इसलिए यहाँ लिखे. तो बाकी जो रहे एलिमेंट्स ओनली 2 यहाँ आएंगे. तो इस तरह के x और y के एलिमेंट्स हमने लिख दिए. और मान लो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 अगर दिया हुआ है तो बाकी जो यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं 4 और 6 यहाँ कहीं भी लिख दो आप. तो ऐसे वेन डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन हमें तो यहाँ यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट ही फाइंड करना है. तो सेकंड एग्जांपल, a इज इक्वल टू AEIOU और b के जो एलिमेंट्स हैं ABC. तो फाइंड द A यूनियन B. तो A यूनियन B इज इक्वल टू AEIOU. ए एलिमेंट्स जो रिपीट होता है, बी एलिमेंट्स वो यूनियन में आएगा और सी एलिमेंट्स. तो वैसे ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स है वो हमने लिखे हैं. थर्ड जो क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3. और दूसरा सेट जो है बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6. तो यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दिया हुआ है तो उसे रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो ए इज इक्वल टू क्या है? एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3. मल्टीपल ऑफ 3 के जो एलिमेंट्स है वो आप जानते हो मित्रों, 3 6 9 12 इनफाइनाइट सेट होगा. दूसरा जो सेट बी है, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6. देयरफॉर 6 से जो कम एलिमेंट्स नेचुरल नंबर है, जो 6 से छोटे, 1 2 3 4 5 ऐसा कोई फाइनाइट सेट आएगा. हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी में
कौन से एलिमेंट आएंगे? तो ऐसे हम लिख सकते हैं मित्रों, 1 2 4 5 और 3 से जो मल्टीपल होंगे वो सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो 3 से मल्टीपल 1 2 3 4 5 6, जैसे हमने एलिमेंट्स लिखे 3 6 9 12, इनफाइनाइट सेट होगा। और मल्टीपल ऑफ 3, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ऐसा एक्स, जो एलिमेंट्स एक्स के जो होंगे वो 1 2 4 5 और मल्टीपल ऑफ 3 के सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे हम यूनियन बी को डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन 4, A is equal to set of x such that x is a natural number, x belongs to n, and 1 less than x less than or equal to 6। ऐसा कोई सेट A दिया हुआ है। B is equal to set of x such that x is a natural number, 6 लेस देन x लेस देन 10। तो फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो फ्रेंड्स, ए इज इक्वल टू एक्स के कौन से एलिमेंट आएंगे? तो इन इक्वालिटी हम देखते हैं 1 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 6, एक्स बिलोंग्स टू एन। अगर मान लो यहाँ रियल नंबर होता तो इनफाइनाइट सेट होता, लेकिन नेचुरल नंबर देना है हमें। जो एलिमेंट्स है 1 से बड़ा और छोट तक 6 तक जाना है, तो कौन से आएगा? 1 तो नहीं आएगा ऑलरेडी, तो 2 3 4 5 और 6, इतने एलिमेंट आएंगे। B इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर, एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी और 10 से छोटी, और नेचुरल नंबर देना है हमें 7 8 9। तो ये है हमारा रोस्टर फॉर्म। तो कोई भी सेट दिया हुआ है उसे रोस्टर फॉर्म में अगर ला दो आप, बाद में ए यूनियन बी सॉल्व करना इजी हो जाता है मित्रों। तो ए यूनियन बी कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स एक बार हम लिख देंगे 2 3 4 5 6 7 8 9। क्वेश्चन 5, A is equal to 1 2 3, B is equal to 5, therefore find A union B। यहाँ A के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 दिया हुआ है, और B जो सेट है वो एम्प्टी सेट है, यानी कि सेट बी में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तो ए यूनियन बी, ए के जो एलिमेंट्स है 1 2 3 यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, एम्प्टी सेट है। तो ए यूनियन बी कौन सा आएगा मित्रों? 1 2 3 आएगा ऑब्वियसली। ये से क्वेश्चन 1, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट, ये हमने देखा। सेकंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट ए इज इक्वल टू ए बी,
बी इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ ए बी सी, तो इज ए सबसेट बी। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी फाइंड करना है हमें। तब देख सकते हो मित्रों, ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में है। अगर ए के सारे एलिमेंट्स कोई दूसरे सेट में होंगे तो उसे क्या कहते हैं मित्रों, ए सबसेट बी कहते हैं। तो ए सबसेट बी यानी ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, तो ए सबसेट बी। तो आपका आंसर होगा यस, ए सबसेट बी है। और ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के ए और बी के सारे एलिमेंट्स, तो ए बी और सी। तो ए और बी के जो यूनियन है उसके जो एलिमेंट्स हैं ए बी और सी मिले, वो तो सेट ऑफ बी ही है। तो अगर ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी क्या होगा मित्रों, बी होगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझनी है। फोर्थ क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू एलिमेंट्स 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू एलिमेंट्स 3 4 5 6, सी इज इक्वल टू एलिमेंट्स 5 6 7 8, और डी इज इक्वल टू सेट ऑफ 7 8 9 10, तो फाइंड अलग अलग सेट के यूनियन हमें दिए हुए हैं जो हमें फाइंड करना है। पहला जो है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यानी कि ए और बी के जो एलिमेंट्स सारे के सारे हम लिखेंगे। इससे पहले ए का जो सेट जो दिया हुआ है उसके जो एलिमेंट्स है वो हम लिखेंगे 1 2 3 4। ये जो सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 यूनियन बी जो सेट है उसके जो एलिमेंट्स है 3 4 5 6, तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो अब हम आंसर लिखेंगे 1 2 3 4 3 4 रिपीट नहीं करेंगे हम, 5 और 6। ओके, तो ए यूनियन बी है। वैसे ही सब क्वेश्चन हमें करना है मित्रों। तो ए यूनियन सी, देयरफॉर ए सेट पहले लिखो हम 1 2 3 4 यूनियन सी, तो सी के जो एलिमेंट्स है वो लिखो 5 6 7 8। अब आंसर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि यहाँ कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो 1 2 3 4 भी आएंगे और 5 6 7 8 भी यूनियन में आएंगे। तो ए यूनियन सी। बी यूनियन सी, तो बी के जो एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 यूनियन सी, सी के एलिमेंट्स 5 6 7 8, तो बी यूनियन सी का आंसर क्या होगा मित्रों, तो 3 4 5 6 राइट, और 7 8, क्योंकि 5 6 कॉमन एलिमेंट्स हैं। एक ही बार लिखेंगे हम बी यूनियन डी। तो बी के जो सेट के जो एलिमेंट्स है 3 4 5 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है। डी सेट 7 8 9 10, देयरफॉर बी यूनियन डी 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा। ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर मान लो 3 सेट का यूनियन हमें फाइंड करना है तो वैसे ही मित्रों जैसे 2 सेट का यूनियन करते हो वैसे ही 3 जो सेट दिया हो उसके सारे के सारे एलिमेंट्स
हमें लिखने हैं। कौन से? ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो ए यूनियन बी और सी के सारे एलिमेंट्स कौन से आएंगे मित्रों? तो देखो 1 2 3 4, बी के 3 4 5 6, लेकिन 3 4 तो आ गया मित्रों, तो 5 6 लिखेंगे हम। और सी के एलिमेंट में 5 6 भी आ गया, तो 7 और 8 बाकी जो रहे एलिमेंट वो लिख देंगे हम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो 3 सेट का यूनियन है। वैसे ही ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ए बी और डी जो 3 सेट दिए हुए हैं उसका यूनियन फाइंड करना है। तो ए के जो एलिमेंट्स है वो लिखो 1 2 3 4, बी के 3 4 5 6, देयर पर 3 4 लिख दिया है पहले से ही, तो 5 6 बाकी है तो वो लिखो। डी के एलिमेंट्स 7 8 9 10, तो 7 8 9 10। वैसे ही बी यूनियन सी यूनियन डी, बी सी और डी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं यूनियन में। तो 3 4 5 6, सी के 5 6 7 8, तो 5 6 तो आ गया मित्रों, तो 7 8 ही बाकी रहा। और डी में 7 8 आ गया, तो 9 और 10 एलिमेंट जो बाकी है वो लिख देंगे। तो बी यूनियन सी यूनियन डी में 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन 4 था मित्रों।